नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने महाभारत उद्योग पर्व से एक बहुत सुंदर संवाद लिया है और यहाँ पर ये उपदेश के रूप में ही हमको इसको देखना है, क्योंकि माता गांधारी इसमें अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत ही सटीक सरल उपदेश दे रही है और ये हम सभी के लिए भी मायने रखता है। तो यहाँ पर भरी सभा में सब लोग उपस्थित है। दुर्योधन को सब लोगों ने समझा दिया है, धृतराष्ट्र ने समझाया है, भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर महाराज, अन्य कई राजाओं और ऋषि जो है वहाँ पर, गुरु है वहाँ पर, उन सभी ने समझाया है कि युद्ध का विचार जो है वह आपके मन से हटा दीजिए, टाल दीजिए। आपके लिए युद्ध ठीक नहीं है, आपके हित में भी युद्ध नहीं है। तो कृपा करके इसका विचार जो है वह निकाल बाहर कीजिए अपने मन से। मगर दुर्योधन अपनी हठ पकड़े हुए हैं और वह किसी की मानते नहीं हैं। और फिर अंत में धृतराष्ट्र जो होते हैं वह विदुर को आज्ञा करते हैं कि जाओ जाकर के मेरी दीर्घ दृष्टि वाली पत्नी गांधारी को यहाँ पर लेकर के आओ। संभवतः कदाचित उससे मेरा पुत्र मान जाए और उसके उपदेश, उसका आदेश माने और युद्ध का विचार टाल दे, तो इसी में सभी का लाभ होगा। तो विदुर महाराज जाते हैं, माता गांधारी को लेकर के आते हैं और यहाँ पर जो उपदेश माता गांधारी देती है वह यहाँ पर हमको देखना है कि सभी के सामने ये उपदेश दिया गया है। यहाँ पर भरी सभा में सभी मंत्रीगण है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, अन्य बहुत सारे राजा भी यहाँ पर बैठे हैं। धृतराष्ट्र राजा तो है ही, दुर्योधन के 99 भाई हैं, कर्ण है, शकुनी है, बहुत सारे वैश्य जो वहाँ पे मर्चेंट क्लास के लोग हैं, उद्योग वाले लोग हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इसी के बीच में माता गांधारी आती है और अपने पुत्र के अवगुणों को बाहर निकाल करके रख देती है। तो यहाँ पर एक नीति का जो नियम है वो ये है कि जितने भी गुणों को आप प्रोत्साहन देंगे तो वो गुण और बढ़ेंगे, और अवगुणों को भी अगर प्रोत्साहन देंगे तो अवगुण भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए अवगुणों की निंदा करी जाती है, उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। खास करके माता पिता जो है वह अपने संतानों के अवगुणों को छुपाते हैं, अधिकतम छुपाते हैं। तो क्या होता है कि अवगुणों को छुपाते हैं तो अवगुण उनके संतानों में और बढ़ते जाते हैं, बहुत प्रबल हो जाते हैं और फिर अपने संतानों को अपने वश में कर लेते हैं ये जो अवगुण होते हैं। और फिर आगे जाके वह अवगुण ही उनके संतानों का विनाश करते हैं और उनके संतान के विनाश से ही फिर माता पिता दुख को अनुभव करते हैं। तो ये माता पिता ही अपने संतानों का विनाश करते हैं, ऐसा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जब भी उनको उचित उपदेश दिया जाना चाहिए तभी माता पिता नहीं देते हैं। इसी कारण जो संतानों में जो अवगुण होते हैं वह और बढ़ते जाते हैं। कदाचित माता पिता को पता नहीं है, मगर जिसको पता है वो भी आजकल ऐसा करते हैं कि उनको छुपा देते हैं, उनको बाहर नहीं लाते हैं, उनकी निंदा नहीं करते हैं। तो फिर संतानों को लगता है कि भाई अवगुण तो है, तो माता पिता को भी अगर पता है और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो फिर ये ठीक ही होंगे, आजकल के समय के अनुसार है। मगर उनको ये नहीं पता है कि ये जो अवगुण है, जो अंदर के विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि, मद, ये सभी आगे जा कर के उनका ही विनाश कर देंगे। तो यहाँ पर गांधारी जो है, माता गांधारी भरी सभा में ये उपदेश अपने पुत्र दुर्योधन को देती है और दुर्योधन के ही अवगुण बाहर निकाल करके रखती है, उसकी निंदा करती है। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर माता गांधारी ने आज की माताओं के लिए दिया है। माता गांधारी कहती है कि दुर्योधन को कि सबसे पहले तो आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप अपने मंत्रियों को जीतने का प्रयास कीजिए, माने अपने मंत्रियों के विश्वास को जीतने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप कहीं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, राजगद्दी पर बैठ सकेंगे। तो यहाँ पर गांधारी ने मूल पर प्रहार किया है। मूल क्या है
इंद्रिय, इंद्रिय अगर अंकुश में हो, उसके बाद फिर कहीं मंत्रीगण को जीता जा सकता है, उसके बाद फिर आप राजा की गद्दी पर बैठ सकते हैं, उसके योग्य बन सकते हैं। क्योंकि राजगद्दी पर बैठ करके आप अगर अपने इंद्रियों के अधीन रहेंगे तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? आपको राजगद्दी पर बैठ करके प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करना है, चिंतन करना है, और ऐसी ऐसी प्रणाली आपको लानी है आपके राज्य में कि आपकी प्रजा का उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनको सुख आपको देना है। मगर आप अगर अपने ही सुख में पड़े रहेंगे तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा आपको तिरस्कार कर देगी, आपको तिरस्कृत कर देगी, आपका मान प्रजा में घट जाएगा। तो ये सूक्ष्म रूप से माता गांधारी ने संदेश दिया है दुर्योधन को कि पहले, सबसे पहले अपने अंदर की इंद्रियों पर काम कीजिए, उसके बाद फिर कदाचित मंत्रीगण यहाँ के हस्तिनापुर के आपके वश में आएंगे, उनको लगेगा कि आप राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि आपको सही में प्रजा की चिंता है, तो वो आपको सही सलाह देंगे, तो वो आपके अधीन होंगे, आपको, आपकी सराहना करेंगे, आप पर आपको सच्ची सलाह देंगे जिसके माध्यम से प्रजा का कल्याण हो। उसके बाद जाकर के आप शत्रु पर विजय प्राप्त करने की सोचिएगा, पांडवों पर विजय प्राप्त करने की सोचिएगा। ये माता गांधारी ने खुले रूप से भरी सभा में सबके सामने दुर्योधन को कह दिया। फिर वह कहती है कि आपके भीतर के जो काम और क्रोध है उस पर अंकुश लाइए। वह कहती है कि काम और क्रोध ऐसे ही होते हैं जैसे एक उद्दंड घोड़ा, अगर आप घोड़े पर बैठे हैं, ऐसे उद्दंड घोड़े पर बैठे हैं, तो घोड़ा जो है वह आपको आपके निर्धारित स्थान पर नहीं लेकर के जाएगा, आपको नीचे गिरा देगा, आपको अपने पैरों तले कुचल देगा, आपको मार देगा। तो वैसे ही ये काम क्रोध है। काम क्रोध जो है वह दो ही इंद्रिय है जो एक मनुष्य का संपूर्ण विनाश करने में पर्याप्त है, दो ही, काम और क्रोध। तो वैसे ही ये उद्दंड घोड़े के जैसे काम और क्रोध है, अगर आपने उन पर अंकुश नहीं लाया है तो ये दोनों ही आपका विनाश कर देंगे। अगर कोई मनुष्य अपने इंद्रियों को जीत लेता है, अगर फिर वह मंत्रियों को जीत लेता है, तो वो राजा की गद्दी पर योग्य, बैठने के योग्य बन जाता है, फिर वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। और ऐसे राजा की लक्ष्मी जो होती है वह उसकी सेवा करती है। तो राजा जो है वह लक्ष्मी का दास नहीं बनता है, लक्ष्मी को अपनी सेवा में लाता है राजा। तो राजा जो है वह धन या लक्ष्मी या वैभव या कीर्ति जो भी है, जितनी भी प्रकार की लक्ष्मी है, उसके अधीन नहीं होता है। और इसी के लिए जो लक्ष्मी होती है, अष्टलक्ष्मी होती है, वह राजा की सेवा में लग जाती है। राजा कहती है कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, तो यहाँ पर वहाँ पर लक्ष्मी जाती है और प्रजाजन की सेवा में लग जाती है। तो ऐसे ही राजा कुर्सी पर बैठने के योग्य माने गए हैं। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है जितेंद्रिय। आपको जितेंद्रिय पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। और जैसे ऐसे ही राजा अगर जितेंद्रिय पुरुष हो, तो जितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि जो होती है वह तीव्र गति से ऐसे ही बढ़ती है जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित बढ़ती है, तीव्र गति से बढ़ती है। तो अगर हमको आपको बुद्धि हमारी सबकी आगे बढ़ानी है, तीव्र करनी है, तेज करनी है, तो हम सभी को हमारे इंद्रियों पर पहले अंकुश लाना होगा, उसके बाद फिर बुद्धि अपने आप और तेज होती जाएगी। फिर वह कहती हैं गांधारी यहाँ पर के पांडवों के बारे में वह प्रशंसा करती है पांडवों की। वह कहती है कि पांडव जो है उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वह सभी जितेंद्रिय है, उनके पास दिव्य अस्त्र है, उनके पास ऐसी ऐसी विद्या है, ऐसी कला है कि अपने शत्रुओं को सरलता से परास्त कर सके। वो बहुत चतुर भी है। तो आप ऐसे चतुर नहीं हैं,
आपके पास ऐसी विद्या नहीं है, कला नहीं है, दिव्य अस्त्र भी नहीं है। और वो फिर कहती हैं कि कृष्ण जो है वह साक्षात जगदीश्वर के रूप ही है। अगर आप उनके सामने युद्ध करने का सोच रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। आप कभी भी विजय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पांडव जो है वह अजय है। उनके साथ में साक्षात जगदीश्वर है, कृष्ण है जो भगवान ही है। आपको लगता है कि सामान्य क्षत्रिय है, मगर कृष्ण जो है वह अजय है। वह पांडव भी अजय है, कृष्ण भी अजय है, और कृष्ण स्वयं जगदीश्वर ही है। तो ये भ्रम जो है वह अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि आप पांडवों को परास्त कर सकते हैं। फिर वो कहती हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कर्ण आपका मित्र है, वो बहुत महारथी है, दुशासन बहुत महारथी है, तो उन दोनों के आधार पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि पांडव को परास्त किया जा सकता है, तो भी ये आपका भ्रम है। कर्ण में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। फिर वह कहती है कि अगर आपको लगता है कि भीष्म पितामह आपके ओर से लड़ेंगे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य आपके ओर से लड़ेंगे, ऐसे महारथी है आपके पास, तो इनके आधार पर अगर आपको लगता है कि आप पांडवों के सामने जीत जाएंगे, तो ये भी आपका भ्रम है। मैं ये कहती हूँ कि ये तीन जो है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये तीन जो है वह इसीलिए आपके ओर से लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया है और ये तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र के प्रति कृतज्ञ है। ये अपने राज्य के प्रति कृतज्ञ है, और ये तीनों के लिए, ना तो पांडव, ना तो कौरव, ना तो हस्तिनापुर, ये तीनों के लिए धर्म श्रेष्ठ है। ये धर्म को सबसे ऊंचा मानते हैं। तो धर्म में नीति का ज्ञान आता है। धर्म के आधार पर ये शरीर से तो आपके पास, आपकी ओर से लड़ेंगे, मगर उनका हृदय जो है वो पांडव की ओर रहेगा। ये कभी भी निंदा की दृष्टि या फिर क्रोध की दृष्टि से पांडवों की ओर नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। भले ही शरीर से आपकी ओर से लड़े, मगर इनकी आत्मा, इनका हृदय जो धर्म में स्थित है, धर्म भी इनकी आत्माओं में स्थित है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह पांडवों के कक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि पांडव जो है वह धर्म का पालन करते हैं। पांडवों में अधर्म दिखता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश भी ये तीन को लेकर के देती है। फिर वह कहती है कि संधि का जो प्रस्ताव संजय लेकर के आए हैं पांडव की ओर से, तो इसका आप स्वीकार कीजिए। आपके जो बड़े आपको उपदेश दे रहे हैं, जैसे आपके पिता है, मैं हूँ, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, महाराज विदुर है, और अन्य कहीं जो गुरुजन है यहाँ पर, जो बड़े हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इन सभी ने आपको कहा है कि आप युद्ध का विचार टाल दीजिए। अगर आप इनकी बात मान लेते हैं तो आप इन सभी की पूजा कर लेंगे। अगर आप इनकी बात मान लेते हैं तो वृद्धों की, बड़ों की बात मान लेना भी उनकी पूजा कहा गया है यहाँ पर माता गांधारी के द्वारा। तो बहुत सुंदर सूक्ष्म संदेश भी आपको एक एक श्लोक में यहाँ पर दिया जा रहा है माता गांधारी के द्वारा। वो कहती है कि अगर संधि का प्रस्ताव आप स्वीकार कर लेते हो तो कृष्ण भगवान को आप जीत लोगे। कृष्ण अगर आपके पक्ष में आ गए, कृष्ण को आपने जीत लिया, तो वो दोनों ही पक्ष को अपार सुख देने का सामर्थ्य रखते हैं, पांडवों को भी और कौरवों को भी। तो दोनों को अपार सुख प्रदान कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य इनमें है। और ये जो भी बड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे महाराज विदुर है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाल्हीक आपके चाचा, और शांतनु जो आपके पूर्वज थे, इन सभी ने ये जो राज्य का विभाजन किया है वह इसीलिए किया है कि पांडव और कौरव दोनों जो है वह सुखपूर्वक दोनों अपने अपने राज्य में राज कर सकें और सुखों को भोग सके, और दोनों में मतभेद ना हो। ये बड़े जो है जिनका मैंने नाम लिया है, इनके मन में तो आप और पांडव, कौरव और पांडव दोनों समान ही है।
इन सभी के लिए आप दोनों, आप सभी के लिए कोई भेद ही नहीं है। ये आप अपने भीतर भेद देखते हो, आप में और पांडवों में। तो ये भी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर माता गांधारी ने दी है कि जो बड़े हैं, खास करके भीष्म पितामह जो धर्मवित्त कहे जाए हैं, धर्मज्ञ है, तो उनकी दृष्टि में तो पांडव और कौरव समान है। वो क्यों अपने ही पौत्रों को अंदर अंदर लड़वाएंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ममत्व का भाव भी माता गांधारी ने दिखवाया है दुर्योधन के हृदय में कि आपके जो बड़े हैं उनमें भी आपके लिए ममता का भाव है। आप सोचिए, आप देखिए, वो आपके हित के लिए ही आपको समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो आपके बड़े हैं। तो उनकी अगर मान लेंगे तो आप उनकी पूजा कर लेंगे, इतना पुण्य आप कमा सकेंगे। तो कितना सुंदर उपदेश यहाँ पर दिया गया है। फिर अंत में माता गांधारी दुर्योधन को कहती है कि इस युग में, इस समय में, काल में आप कुछ भी देखे, कोई भी व्यक्ति को देखे, अगर कोई भी व्यक्ति लोभी है तो यहाँ पर ये कहीं नहीं दिखता है कि लोभ करने से कभी किसी को कुछ मिल रहा है। तो आपके हृदय के भीतर का जो लोभ है उसका विनाश कर दीजिए। लोभ से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही सुंदर संदेश, संपूर्ण संदेश, उपदेश यही माता गांधारी का दुर्योधन को दिया गया था। बहुत सुंदर उपदेश है और यहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि मूल पर हमको ध्यान देना है। हम हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, समाज में, व्यवसाय में, हमारी नौकरी में कुछ भी कार्य आरंभ करने का प्रयास करते हैं, सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या कोई शत्रु हो उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमको हमारी इंद्रियों को अंकुश में लाना है। इंद्रियों पर हम जीत पाएंगे, उसके बाद फिर हमारे अनुयायी जो है, हमारे सपोर्टर्स, हमारे फॉलोअर्स, उनको हम जीत पाएंगे। उनका पूरा विश्वास हम पर आ जाएगा और फिर हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। हम कुछ देश के लिए कर सकते हैं, हम पूरे विश्व के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राजा के लिए तो खास जो भी उत्तरदायित्व जिस पर बड़ा बड़ा है, जैसे कि बहुत बड़े मंत्री है, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, या बड़े विश्व के बहुत बड़े बड़े संगठनों के चीफ मेंबर्स जो है वहाँ पर बैठते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माता गांधारी ने संदेश दिया है, अगर सही में आपको दूसरों का कल्याण करना है, सबसे पहले अपने भीतर की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इंद्रिय, मद, ईर्ष्या इत्यादि, ये सभी इंद्रियों पर आप अंकुश लाइए, इस पर काम कीजिए, विजय प्राप्त कीजिए। उसके बाद फिर आप अपना संगठन का बल बढ़ाइए, फिर संगठन को बढ़ाइए और फिर आप कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक उपदेश हमको मिलता है कि माता गांधारी ने भरी सभा में अपने पुत्र के अवगुण को प्रस्तुत करके रख दिया और अवगुणों की निंदा की। माता पिता, अगर कोई भी काल के माता पिता हो, अगर माता पिता अपने संतानों के गुणों को प्रोत्साहित करे तो गुण आगे बढ़ेंगे, वह गुण जो है वह अपने संतानों की रक्षा करेंगे। अगर माता पिता अवगुणों को, अपने संतानों के अवगुणों की प्रशंसा करेंगे तो फिर वह अवगुण जो है आगे जा कर के वह संतानों का विनाश कर देगी। अगर संतानों के गुणों का प्रोत्साहन करेंगे तो फिर वह गुण उन संतानों की रक्षा करेगी। और अगर अवगुणों को बाहर निकाल करके माता पिता उनकी निंदा करे, अपने संतानों को बताए कि ये जो अवगुण है ये निंदनीय है, ये आगे जा कर के आपको ही कुचल देंगे, तो वह कम हो सकते हैं, उसका नाश भी हो सकता है। क्योंकि अवगुणों को जितना छुपाएंगे उतना बढ़ेंगे, गुणों को, अवगुणों को, दोनों को। तो गुणों को भी आप प्रोत्साहन देंगे तो गुण बढ़ेंगे, अवगुणों को भी प्रोत्साहन देंगे तो वो भी बढ़ेंगे। अवगुणों की निंदा करनी है,
माता पिता को अपने संतानों के लिए, गुरुओं को अपने शिष्यों के लिए, भाइयों को अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और अपने अपने पति को अपने पत्नियों के अवगुणों की निंदा करनी है, जिसके माध्यम से वह अवगुण छिप जाए या नाश हो जाए और गुण बढ़ चढ़ कर के आए और फिर फलीभूत हो उसके भीतर। तो यही हमको बहुत सुंदर सीख भी मिलती है। तो ऐसे ही अगर उपदेश आपको पसंद है, ऐसे वीडियोस पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो अभी रिलीज़ हुई है अबाउट 6 मंथ्स बैक, इंग्लिश में है। यहाँ पर 26 चैप्टर है। 26 चैप्टर में मैंने यही उपदेश दिया है कि हमको इस घोर कली काल में धर्म के कार्य को कैसे पहचानना है, अधर्म के कार्य को कैसे पहचानना है। हमको ये निष्कर्ष पे कैसे आना है कि ये कार्य जो है वह धर्म युक्त है, ये कार्य जो है वह अधर्म युक्त है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभी का भविष्य उज्जवल बने, हमारा, हमारी संतानों का, हमारी परिवारों का, हमारे कुटुंबों का और हमारे समाज का भविष्य उज्जवल बने। तो ऐसे ही संदेश मैंने यहाँ पर दिए गए हैं 26 चैप्टर के द्वारा। इसमें मैंने एक एक विकार, जैसे काम, क्रोध, एक एक चैप्टर इसको डेडिकेट किए हैं। जैसे ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, दया है, स्ट्रेंथ है, प्रीसेप्टर है, गुरु का क्या महत्व है। तो ये सभी मैंने इसमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टिव मॉडल के रूप में यहाँ पर दिए हैं। और 26 से अधिक स्टोरीज़ भी है। तो स्टोरीज़ के माध्यम से फिर उपदेश देना बहुत सरल हो जाता है और हमको बहुत सरलता से समझ में भी आ जाता है। तो एक सुंदर उपदेश के लिए ये बुक यहाँ पर मैंने पब्लिश की है। इसके जो लिंक्स है, परचेज लिंक्स, मैं कमेंट्स में दे दूँगा। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यहाँ पर यूट्यूब पर, उसको अवश्य फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, आध्यात्म, ये तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसमें नीति शास्त्र का ज्ञान भी मिलेगा। जो गांधारी ने यहाँ पर दुर्योधन को दिया है वह बहुत बहुत नीति से ही है। नीति यहाँ पर मुख्य रूप से कही गई है। तो नीति शास्त्र जो है वो धर्म के अधीन आता है। तो यहाँ पर नीति के बहुत सारे वीडियोस हैं गुरुदेव के। तो आप उनको अगर सुनेंगे, अपने जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका भी जीवन सुधरना आरंभ हो जाएगा, आपका कल्याण भी आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।